अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। वीक 4 डे 1 हमारा शुरू हो चुका है। आई एम मिसेस नाहिद अरशद हाशमी, मेंटर एंड फैसिलिटेटर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जो हमारा ये 4th वीक है, इसमें हम सारी की सारी बात करेंगे टीचर्स वेल बीइंग पे, कि अपने सेल्फ केयर हम किस तरह कर सकते हैं बीइंग इन दिस प्रोफेशन विच इज स्ट्रेसफुल। तो हम उसको किस तरह हम मेंटेन कर सकेंगे और किस तरह हम इसको अच्छी तरह अपनी लाइफ को लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारी अपनी सेहत जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट हदीस शरीफ है कि इंसान अपनी मर्ज से पहले सेहत को गनीमत नहीं जानता। तो हमें जानना चाहिए और हमारे अपनी वेलबींग पे बहुत और सेल्फ केयर पे बहुत स्ट्रेस करना चाहिए, क्योंकि हम सेहतमंद होंगे तो फिर हम अपने बच्चों को सेहतमंद माहौल और पॉजिटिव माहौल दे सकेंगे और उनकी टीचिंग एंड लर्निंग हमारी बेहतरीन होगी। इसमें हमारा सबसे पहला जो लेसन है वो है मैनेजिंग स्ट्रेस एंड बर्नआउट। देखिए, स्ट्रेस जो है वो हर किसी को होता है, हर किस्म का होता है, कई तरह का होता है, और 21st सेंचुरी में तो और भी ज्यादा है। तो बर्नआउट और स्ट्रेस को हम किस तरह अपने आप में सेल्फ केयर के जरिए किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। सेल्फ केयर जो होती है वो क्या हो सकती है कि वी कैन टेक वन स्टेप बैक एंड देन कीप ऑन थिंकिंग एंड डूइंग। फिर ये कि किसी से मदद ली जा सकती है। उसके अलावा अकेले वक्त गुजारना भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अल्लाह से बातें करना ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारा। ख़ास तौर पे हमेशा के बाद तो ज़रूर थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए, अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला को दोस्त बना लेना चाहिए। फिर ये कि अपने आप की सेहत को सबसे पहले रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम होंगे तो सारा काम चलेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर ये कि क्या जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आस्किंग फॉर व्हाट आई नीड, वो दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसकी तमाम चीज़ों की हम डिटेल जो होगी वो डे 4 में इंशाल्लाह हम आराम से करेंगे। इसको अभी सिर्फ आपको ऐसा लगा कि टच अपॉन है ये। और सेइंग नो जो है ये बहुत, बल्कि बहुत सीखने की ज़रूरत है हमें कि हाउ टू से ब्यूटिफुली नो। तो ये बहुत तरीके हमें हमें आनी चाहिए कि हम किस तरह किसी भी चीज़ को जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है या हमारे लिए हमें स्ट्रेस या बर्नआउट देती है वो हमें करना है। फिर ये घर पे रहना भी जो है वो बहुत, मुझे इस सिलसिले में एक हदीस याद आती है कि कहा है कि अगर बहुत ज्यादा बातें नहीं करो और घर में रहो, तो इससे भी बहुत फायदा होता है हमें, बहुत साइलेंस का मौका मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। और बाउंड्रीज को सेट करना ये भी बहुत जरूरी है कि हम जो है एक्सपेक्टेशन और बाउंड्रीज को सेट करें, तो इससे भी बड़ा हमें फर्क पड़ता है सेल्फ केयर में हमारी ये बहुत। और सबसे बड़ी बात है कि फॉरगिविंग योरसेल्फ, अपने आप को हमें माफ करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये जो हमारे साइंस हैं बर्नआउट के, ये स्कूल लीडर के बर्नआउट के हैं, लेकिन उसके अलावा ये टीचर्स के लिए भी बर्नआउट के होते हैं। बर्नआउट का मतलब क्या है कि हम थक गए हैं, फटीग्ड फील कर रहे हैं अपने आप को। टीचर के बर्नआउट की क्या क्या चीजें हो जाती हैं कि उसमें पेरेंट्स का जो इनपुट होता है वो भी हमें बर्नआउट कर रहा होता है, हमारा स्टूडेंट बिहेवियर में तंग कर रहा होता है। कभी रिकॉग्निशन हमारे काम की अगर नहीं होती तो वो हमें अच्छी नहीं लग रही होती। फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसका बाज़ औक़ात जो रवैया होता है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, जिसकी वजह से हमारा बर्न आउट हो जाता है। सैलरी का जो स्केल पे स्केल जो होता है वो हमें तंग कर रहा होता है। वैल्यूएशंस जो हमारी दी जा रही होती हैं इंक्रीमेंट्स लगाने के लिए, उसके लिए वो हमें अच्छी नहीं लगती। करिकुलम समटाइम्स हम उससे बड़े फेमिलियर हो जाते हैं, फिर वो करिकुलम चेंज हो जाता है, तो वो भी हमारे लिए। तो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट जब हमें कहा जाता है लेने के लिए और करने के लिए, और हम स्किलफुल नहीं है, इसलिए तो हम आपको प्रोफेशनली डेवलप कर रहे हैं ताकि आपका बर्नआउट कम से कम। साइंस क्या होती है इसके कि वो जो है हेडेक होता है, मसल की टेंशन होती है, फिर स्लीप पैटर्न हमारा चेंज हो जाता है, फिर ये कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं अपने आप को, चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमें, और जल्दी टेम्पर लूज करने लगते हैं, ये सारी बर्नआउट की निशानियां हैं और उसके लिए हमें सेल्फ केयर की तरफ जाना होगा। अब ये साइकिल जो चल रहा है उसको हम किस तरह ब्रेक कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अनप्रोडक्टिव चीज़ों को और लेस इफेक्टिव चीज़ों को ज़रा कम करना शुरू करते हैं। फिर उसके अलावा जो पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट डेवलप करने की कोशिश करते हैं। फिर ये कि क्लासरूम मैनेजमेंट में थोड़ी सी अपने आप को स्किलफुल करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा जो लेकिन जब हमें इस ब्रेक को हम साइकिल को हम ब्रेक कर सकते हैं बर्नआउट के एक और तरीके से, वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो हम आपको दे रहे हैं कि हाउ टू डील विद दीज थिंग्स।
स्ट्रेस साइकिल जो हमारा होता है वो यही होता है कि लैक ऑफ अटेंशन बच्चों का या हमारे लर्नर्स का डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर हो, क्योटिक क्लासरूम्स हो, या परफॉर्मेंस का जो स्कोर है वो बिल्कुल बहुत कम हो, स्टूडेंट्स जो हैं वो भी थोड़े से स्ट्रेसफुल हों, फिर ये कि लर्निंग बहुत डिस्टर्ब हो रही हो। जैसे आप ये देखिए कि हमारे मुल्क में कितनी ज़्यादा बच्चों के स्कूल जो हैं वो कभी ऑफ एंड ऑन बंद हो रहे होते हैं, फॉर देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड। तो ये भी बहुत स्ट्रेस कर रहा होता है और ये साइकिल को डेवलप कर रहा होता है। और इतने ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं बाज़ औक़ात टीचर्स और बच्चे, बच्चे का ड्रॉप आउट हो जाता है और टीचर का अपना जॉब वो छोड़ने की सोच रहे होते हैं। तो टीचर्स के ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्ट्रेस उनको दे रही होती हैं, स्ट्रेसर्स उनको कहा जाता है। उसमें एक हमारी लेसन प्लानिंग आ जाती है, लेकिन अगर हम इस पे थोड़ा सा काम करें तो हमें बहुत आसानी भी हो जाती है। फिर जब हमें अकाउंटेबिलिटी, हम सोच रहे होते हैं कि हमें अगर स्टूडेंट की मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, मेरे लर्नर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए भी थोड़े से स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। क्लासरूम की मैनेजमेंट और डिसिप्लिन में अगर हमें थोड़ा सा फर्क आ रहा हो तो हम उसमें भी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, वो हमारे लिए स्ट्रेसर बन जाते हैं। फिर ये कि जो एडमिन का या सुपरवाइजर्स जो होते हैं उनके रोल भी हमें थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहे होते हैं। फिर ये कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा दे दी जाए तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ जाता है, वो भी स्ट्रेस होते हैं हमारे ऊपर। फिर ये कि हम घर काम लेकर जाते हैं तो उससे भी काफी फर्क पड़ जाता है। देखिए किसी इमरजेंसी की, किसी अर्जेंसी की बात और होती है, लेकिन इसको एक रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए हमारे लिए। फिर ये कि कुछ स्टूडेंट्स की क्लासेस, कुछ लोग बड़े डिफिकल्ट भी होते हैं, उनको डील करना, ये सारी चीजें हम इसको रिड्यूस कैसे करें। हमने सीखना है कि प्लानिंग किस तरह करनी है, लेसन प्लानिंग। अगर हमारा उसमें कहीं कोई हमें नीड्स इंप्रूवमेंट वाले एरियाज निकलते हैं हमारे, तो अगर कोई एरिया निकलता है हमारा नीड्स इंप्रूवमेंट वाला, तो हम क्या करें, लर्न करें उसको। ठीक है, अपनी पिछली प्रैक्टिस को अनलर्न करके और रीलर्न करें, लर्न टू प्लान। और इसमें मैं एक जो मुझे कोट बहुत पसंद है, इफ यू फेल टू प्लान, दिस शोज दैट यू प्लान टू फेल। तो प्लानिंग बड़ी जरूरी है, रिकॉग्नाइज करना है और अपनी लिमिट्स को एक्सेप्ट कर लेना है कि मेरी ये हदूद हैं जिसके अंदर मुझे रहना है। फिर ये कि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात की जाए, कि लेकिन ज़्यादा ब्यूटीफुली बात की जाए। बाज़ औक़ात प्रॉब्लम्स को हम इस तरह वो कर रहे होते हैं कि जैसे लग रहा होता है कि पता नहीं क्या मसला हो गया, ये थर्ड जो है ना वो एटॉमिक वॉर छिड़ गई है। तरीके से, बहुत तरीके से हाउ टू कम्युनिकेट। अच्छा, अननेसेसरी जो है वो टीचर्स के साथ कंपटीशन नहीं लगाना है, हमने कोलैबोरेशन के साथ काम करना है। किसी को अपना कॉम्पिटिटर ना समझे, अपने कॉलीग्स को और उनको। फिर कोई गेम खेलने की आदत रखें। जैसे कि मुझे जो वर्ड सर्च या इस तरह के जो होते हैं वो मुझे इतने मजे के वो होते हैं कि वो आपके बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग किस्म के होते हैं। जो भी आपको रिलैक्सिंग लगता है वो, सिवाय इसके कोई इस्लामिक शरिया में हराम ना हो, वो गेम खेल लें। अच्छा, और अपने आप के लिए फैसला करें कि हमने पॉजिटिवली काम करना है, हर चीज को पॉजिटिव उस पर देखना है। तो इसमें बड़ी अच्छी हदीस मुझे याद आती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के लिए तो हर बात में खैर ही खैर है। विन एंड विन सिचुएशन है, विन स्लैश विन सिचुएशन है। वो कैसे, कि अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तो वो सब्र करता है, और उसको कोई खुशी मिलती है, कोई अच्छी बात होती है तो वो उस पर शुक्र बजा लाता है। दोनों सूरतों में उसके लिए विन स्लैश विन की सिचुएशन है। तो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हर चीज को नेगेटिव तरफ ले जाने की बजाय पॉजिटिव की तरफ ले जाएं। लव योर सेल्फ मोर देन एनीबडी एल्स, यानी अपने आप की, आपकी कदर करनी है, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए ये बहुत जरूरी होती है। एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी होती है इस सिलसिले में, बहुत छोटी मोटी कोई ना कोई घरेलू, आजकल तो बहुत ज्यादा वीडियोस भी आती हैं इस पर कि आप किस तरह अपने कमरे में एक्सरसाइज कर सकते हैं, चेयर पे बैठे हुए कर सकते हैं। ये बहुत ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं। फिर ये कि अपनी सराउंडिंग कुछ भी चेंज करें, थोड़े से फूल लगा लें, थोड़ा सा उसको ब्यूटीफाई कर लें, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा लगता है। कुछ नहीं तो अपने कमरे की तरतीब बदल लें, इससे भी आपका स्ट्रेस जो है वो खत्म होता है। स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए, इसकी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली बात है, पॉजिटिव होंगे तो मोटिवेशन आएगी हमारे पास। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग कर लें, जैसे अपना प्लान कर लें ट्रैवल, तो उसकी ट्रैवलिंग का भी प्लान है। किसी ने एक जापानीज से पूछा कि भाई आप किस तरह इतने इतने कंपोज्ड और इतने अच्छी तरह रह रहे होते हैं, तो उसने कहा कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ वो यादें अपने साथ रखता हूँ, और कभी भी अपने आप को बहुत स्ट्रेस्ड फील करता हूँ तो मैं आंखें बंद करके उस जगह चला जाता हूँ जो मैंने विजिट किया हुआ होता है। तो ट्रैवलिंग भी बहुत इस सिलसिले में बहुत अहमियत रखती है। एक्सरसाइजेज हैं, कोई एक हॉबी रखना है जिसमें आपका फिश फार्मिंग है या गार्डनिंग है या इस तरह की कोई छोटी मोटी एक्टिविटी, कीपिंग बर्ड्स है,
ریلیکس کرنا ہے، اور کسی قسم کی اگر پھر بھی اگر ہمارا اسٹریس ریلیو نہیں ہوتا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھیراپی لینی ہے کوئی۔ اس کی ٹپس ہم آپ کو دیتے ہیں کہ برن آؤٹ جو ہے وہ اتنا بڑا ایشو بن جاتا ہے اور ہماری پرفارمنس کو افیکٹ کرتا ہے، ہماری ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے، ہماری پوری اوور آل ویل بینگ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ پروموٹ کرنا ہے ورک اور لائف بیلنس کو، کہ اپنے سیلف کیئر کو امپورٹنس دینی ہے اور ٹائم کو مینیج کرنا ہے، پلان کرنا ہے چیزوں کو، کیلنڈرز بنانے ہیں، ٹو ڈو لسٹس بنانی ہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور تو ہمیں لاسٹ منٹ اسٹریس جو ہوتا ہے نا وہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ایک سپورٹیو انوائرمنٹ کو ہم نے فاسٹر کرنا ہے، کہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ لینی ہے، کہ ٹائم کو کس طرح مینیج کیا جائے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ کس طرح رکھا جائے، ٹیچر ڈیمینر کیسا ہو ہمارا، یہ ساری چیزیں۔ پھر یہ کہ اڈاپٹ اسٹریس ریڈکشن ٹیکنیکس جو ہم نے کیا ہے، کہ بہت ساری چیزوں کی اسٹریس ریڈکشن جو ہے وہ چیزوں سے ہو جاتا ہے جو ابھی ہم نے دیکھی۔ اس کے علاوہ یہ اسٹریٹجیز ہیں کہ ہم کس طرح مینیج کریں اس کو، ٹائم مینجمنٹ کو کرنا ہے، پلان اینڈ آرگنائز کرنا ہے اپنے آپ کو، اور باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ پھر یہ کہ انکارپوریٹ کرنا ہے ہم نے سیلف کیئر کی پریکٹسز کو، فزیکل ہیلتھ کو اور مائنڈفلنس کو، اس کی ٹیکنیک کو بھی، مائنڈفلنس بھی ہمارے پاس ہے، اس میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے، اور ایک سپورٹ سسٹم اپنے لیے بنانا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہمارے لیے کہ وہ سپورٹ سسٹم ہمارا موجود ہونا چاہیے، جو میں رب تو الحمدللہ تمام ہی آرگنائزیشنز میں ضرور ایک کاؤنسلر رکھا جا رہا ہے، چاہے اس کا ویک میں 2 دفعہ وزٹ ہو یا پورے ویک بیٹھتی ہو۔ اگر بڑا سسٹم ہے تو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے کہ وین یو ٹاک ٹو سم ون تو آپ کو اچھا خاصا اس سے سپورٹ مل جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے صرف برن آؤٹ اور اسٹریس کا وہ کیا ہے، آگے ہم اس کو اور پورا ویک کا ہمارا پروگرام ہی یہی ہے کہ ہم اس کو کس طرح مینیج کریں گے اور ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارا لیسن جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فار بینگ ود اس، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔